हेलो, दिस इज़ प्रमिल फ्रॉम एग्ज़ाम वन। आज हम क्लैट एग्ज़ाम में जो मैथ्स की क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैथ्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्वांट के कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है कि क्लैट के एग्ज़ाम में मैथ्स के सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम 12 क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 सवाल हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैट में। ओके, तो क्या मैथ्स के सेक्शन में अब क्वेश्चंस तो कम है, तो क्या मैथ्स का सेगमेंट क्या हम छोड़ सकते हैं, मैथ्स के सेक्शन को क्या हम स्किप कर सकते हैं? अब अक्सर एक स्टूडेंट्स जो ना मुझसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर देखिए, मैथ्स हमारी वीक है, अगर मैथ्स स्ट्रांग होती तो ऑब्वियसली हम आईआईटी की तैयारी करते, हम क्लैट में आए ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मैथ्स जो है आफ्टर एलएलबी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एलएलबी करते समय भी हमें मैथ्स तो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि हम मैथ्स को बिल्कुल स्किप कर दें? तो देखो, दैट डिपेंड्स, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्लैट में सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हो। अगर क्लैट में सक्सेस का मतलब आपके लिए ये है कि आपको टॉप 5 एनएलयूज़ में जाना है, टॉप 10 एनएलयूज़ में जाना है, तो इसमें तो आप अपने मैथ्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका क्लैट को क्लियर करने का डेफिनेशन ये है कि कोई भी एनएलयू मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ, तो हाँ फिर भी चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं फ्लिप साइड पे सोचूं तो देखिए, मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जो ना आपको क्लियर कट आंसर पता लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता जैसे अक्सर लीगल रीजनिंग में या स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग में होता है कि 4 में से 2 ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दी, लेकिन जो बची हुई 2 ऑप्शंस हैं उनमें से आप एक को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, दोनों ही ठीक लग रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये प्रॉब्लम आपको बहुत बार आएगी कि सर इन 4 ऑप्शंस में से ये 2 ऑप्शंस तो गलत है, मुझे पता है, लेकिन बाकी दोनों ऑप्शन में से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक मैथ्स और एक करंट अफेयर्स, ये दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। करंट अफेयर्स में क्यों पता होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी पता कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास थी? द आंसर इज इंडिया, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही मैथ्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको क्लियर कट आपकी कैलकुलेशंस के बेसिस पे आपको आंसर पता लग जाएगा। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस तो ये होगी कि अगर आप क्लैट में मैथ्स को आप स्किप ना करें, स्किप करने का बल्कि नुकसान है, क्योंकि मैथ्स में आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 15 सवाल ही सही, लेकिन 15 सवाल अगर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर ले आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है आपके लिए। अब दूसरी चीज़, क्लैट में जो मैथ्स आती है ना, वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आती है, मतलब एक पैसेज होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और उस पैसेज के बेसिस पे नीचे 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ ये, आप ऑब्वियसली आप ये पूछोगे कि सर कौन कौन से टॉपिक्स मुझे क्लैट के लिए कवर करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूँ ताकि मेरी क्लैट की मैथ्स जो ना पूरी हो जाए। पहली चीज़, आपने 11th-12th में जैसे आपने मैथ्स के टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा कुछ भी नहीं आता क्लैट के एग्जाम में। क्लैट के एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो 8th स्टैंडर्ड तक की आती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिक मेंसुरेशन जिसमें एरिया, पैरामीटर, क्यूब की वॉल्यूम, आपका जो क्यूबॉइड हो गया उसका वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ईजी टॉपिक है। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बेसिक प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपके आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सब चीज़ें आसान है, आप कर सकते हैं। ओके, अब ये टॉपिक्स कवर करने के बाद क्वेश्चंस आएंगे आपके एक पैसेज के फॉर्म में। एक पैसेज दे रखा होगा, उसमें से आपको जो ना आंसर्स करना है, आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको आंसर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले मेरी अप्रोच हमेशा ये रहती है कि मैंने आपको टॉपिक्स बता दी हैं, अब एक टॉपिक को उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा अब आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप डेली 10 दिन लगातार 1 घंटा दीजिए, केवल 1 आवर दीजिए और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। पहले 4-5 दिन डिफिकल्ट रहेंगे, बट फ्रॉम 6th डे ऑनवर्ड्स आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है। वहीं पर अब दूसरा, जैसे आपने टॉपिक उठा लिया एवरेजेस, परसेंटेजेस, उस पर भी यही स्ट्रैटेजी लगाइए और 6th डे ऑनवर्ड्स आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपकी स्पीड डेवलप हो रही है, आप जो ना जल्दी आंसर्स कर पा रहे हो। बहुत बारी तो आप मेंटली कैलकुलेट करके आंसर दे पा रहे हो, आपको पेन एंड पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये तरीका होता है कहीं ना कहीं एक मैथ्स में अपनी स्पीड डेवलप करने का, अपनी एक एक्यूरेसी डेवलप करने का। थैंक यू।